नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। आज बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की। आपको बताएंगे कि जन्मोत्सव का पूजा विधान क्या है और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप कौन से उपाय करके लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। शाम के 6:08 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल कर्क राशि में। चंद्रमा और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली पर यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। विशेष पूजा उपासना का प्रावधान है और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अलग अलग तरह के प्रयोग करके हम अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। मामला शिक्षा का हो, विवाह का हो, कर्ज का हो, मुकदमे का हो, इन तमाम बाधाओं से मुक्ति के लिए हनुमान जी के जन्मोत्सव का दिन बड़ा विशेष होता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अगर आप साधना करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, तो 3 मामलों में तत्काल फायदा होता है। कर्ज का मामला, मुकदमे का मामला और स्वास्थ्य का मामला। और इसके लिए आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव पर
साधना जरूर करनी चाहिए। इस बार हनुमान जी का जन्मोत्सव 12 अप्रैल को है, तो इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना जरूर करिएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों से वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में कोई नया अवसर आ सकता है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब हनुमान जी के जन्मोत्सव पर एक सामान्य व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कैसे करेगा, क्या तरीका होगा। हनुमान जी की पूजा अभिजित मुहूर्त में करिएगा, यानी मध्य दोपहर में करिएगा। उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक लकड़ी के पटरे पर या लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा रखिएगा। हनुमान जी के साथ भगवान राम के चित्र की स्थापना करिएगा। हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी और श्री राम को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। उन लड्डुओं में तुलसी दल भी अर्पित करिएगा। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करिएगा। ओम राम रामाय नमः, कम से कम एक माला। इसके बाद हनुमान जी का मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जितना चाहिएगा उतना जप करिएगा। अगर आपको ये कठिन लगता है तो भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है। आप राम नाम का जप करिएगा और उसके बाद 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जो आपने भोग लगाया था हनुमान जी को, उसको प्रसाद के रूप में बांटिएगा और हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी।
लेकिन एक बात याद रखिए, हनुमान जी की पूजा के पहले आपको श्री राम का स्मरण, उनका ध्यान, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव के विशेष प्रयोग भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कौन से विशेष प्रयोग आप करेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से अगर मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे? लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें, और अगर लाल वस्त्र नहीं है तो लाल रुमाल अपने कंधे पर रख लें, या आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठिएगा। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करिएगा। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 3 बार हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा, और इसके बाद हनुमान जी से हाथ जोड़ करके अपने स्वास्थ्य की बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करते हैं दोपहर के समय में, तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में, आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अब जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आर्थिक लाभ के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान करके दोपहर में हनुमान जी के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने बैठिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, और इसके बाद हनुमान चालीसा का लगातार 11 बार पाठ करिएगा, और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको धन का लाभ हो
और आपको कर्ज से मुक्ति मिले। ये छोटा सा उपाय अगर आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए सरल होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग हैं। नया काम शुरू हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व और 12 राशियों का हाल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर किसी भी निर्धन व्यक्ति को मीठी वस्तुओं का दान करिएगा। हलवे का, बूंदी का, लड्डू का, कोई भी मिठाई का दान करिएगा। आपके काम में जो लगातार बाधा चली आ रही है या आपके काम में जो लगातार दिक्कत चली आ रही है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो महावीर बजरंगबली हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो